तो फाइनली मैंने अटैक ऑन टाइटन कंप्लीट कर लिया है और मेरा सर बहुत ज़ोर से घूम रहा है। आई डोंट नो कि ये वीडियो मैं कैसे बना पा रहा हूँ, बट मैं बस इस शो के बारे में आपसे बात करना चाहता था। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली बात करना चाहूँगा, मैं एनिमे को कार्टून समझता था। मैंने कभी एनिमे को उतना सीरियसली लिया नहीं था। फिर मेरे एक दोस्त ने ज़बरदस्ती मुझको डेथ नोट दिखाया, जिसके बाद मैं डेथ नोट का फ़ैन बन गया था। डेथ नोट देखने के बाद मैं एनिमे को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। फिर बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन आने लगे, लाइक MOC जो मैन ऑफ कल्चर का पॉडकास्ट चलता है, उस पर बहुत बार मैंने अटैक ऑन टाइटन का नाम सुन लिया। फिर एक श्वेताब करके एक यूट्यूबर है, उनका रिकमेंडेशन सुना, तो उसके बाद फिर मैंने अटैक ऑन टाइटन देखना शुरू कर दिया था। और एक और बात बताऊँ, आई थिंक आज के 2 या 3 साल पहले मैंने अटैक ऑन टाइटन का सीजन 1 मैं डाउनलोड किया था और आई थिंक 5 से 6 एपिसोड देख करके मैंने उसको डिलीट कर दिया। सोचा क्या ही यार, ये कोई फालतू है, टाइटन्स आ रहे हैं, बच्चे मार रहे थे क्योंकि छोटे होते हैं, तो ऐसा लगता है क्या ही सीन चल रहा है। फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। पर अब फाइनली मैंने इस शो को पूरा कंप्लीट कर लिया है और इस शो को देखने के बाद मेरे जो सारे प्रिंसिपल्स थे, जो मेरी सोच थी और जो नाना कहते हुए जो जज करने वाली आदत थी, इन सभी चीज़ों की परकच्छे उड़ा दिया इस शो ने। भाई मैं डेली 2 से 3 फिल्में देखता हूँ और इस शो के क्लाइमेक्स को देखने के बाद मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा है, कुछ भी देखने का मन नहीं हो रहा है। इतना मतलब इम्पैक्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जॉन एलिया की शायरी सुनने के बाद आप किसी भी शायर की शायरी सुनते हो तो बहुत ही फीका जैसा फील होता है। मे बी मैंने बिंज वॉच कर लिया है, इस वजह से इस शो ने मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट कर दिया है। टेंशन ना लो, कोई भी स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जो शो के जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जो एक पहला कैरेक्टर है लीवाई, जब इस बंदे की एंट्री होती है ना, एक अलग ही लेवल का ऑरा पैदा हो जाता है भाई। फिर एक और कैरेक्टर है कमांडर एरविन, ये कमांडर होते हैं, नाम से ही मालूम पड़ जा रहा है। इनका एक ना बैटल में एक स्पीच है जो लिटरली गूज़बम्प वाला मोमेंट है भाई, बहुत ही तगड़ा स्पीच था उनका। फिर आती है अपनी मिकासा, वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर्स में से एक है। और फिर आते हैं अपना एरन येगर, जिसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ भी बोलूँगा तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा मेरे मुंह से। बस मैं बहुत ही भरा पड़ा हूँ, इस वजह से मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ खोलना नहीं चाहता, बात तो करना चाहता हूँ बट मैं ऐसा कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता कि स्पॉइलर हो जाइए। ये कैरेक्टर्स जो है ना बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं। आप जितना ज़्यादा डीपली समझोगे, जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करोगे, वो और ज़्यादा वो खुलते चले जाते हैं। इस शो की राइटिंग जो है बहुत ही पीक लेवल की है और ये डिपेंड करता है कि आप कितने मैच्योर हो। आप जितने ज़्यादा मैच्योर होगे उतना ही आप इस शो से सीख पाओगे, समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है सीखने को, समझने को। बट आप जितना ही अटेंशन के साथ देखोगे उतने ही समझ पाओगे इंसानी फितरत के बारे में, समाज के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। और अगर कोई भी प्राणी मेरे जैसा है जिसने अभी तक नहीं देखा था तो प्लीज़ जाके देखो इसको। आई थिंक ये शो इंग्लिश, हिंदी, जापानीज तीनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और जिन लोगों ने देख रखा है वो कमेंट करके बताएं कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और क्यों बताना बहुत ज़रूरी है।